अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अदब डायरी में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे मार्क्स के जदलियाती फ़लसफ़े पर। मार्क्स ने हेगल के जदलियाती निज़ाम में ज़बरदस्त तब्दीली करके अपने फ़लसफ़ियाना निज़ाम की बुनियाद रखी। हेगल का नज़रिया था कि रूह मुतलक अपने आप को मादे की मुख्तलिफ़ सूरतों में ज़ाहिर करती है। मादी दुनिया की हर तब्दीली रूह मुतलक की मंशा को पूरा करती है। दूसरे लफ्ज़ों में हेगल ने ये कहा कि ज़हन मादे से मुक़द्दम है और ज़हन ही मादे में तब्दीलियों का बायस है। मार्क्स ने हेगल से शदीद इख्तलाफ करते हुए ये नज़रिया पेश किया कि मादा ज़हन की पैदावार नहीं है बल्कि ज़हन मादे की पैदावार है। यानी मादे की तब्दीलियों और तग़य्युरात का बायस ज़हन नहीं है बल्कि ज़हन या सोच या फ़िक्र मादी हालात से जन्म लेती है। दूसरे लफ्ज़ों में पहले मादा है फिर ज़हन। मार्क्स हेगल की इस बात से मुतफ़िक था कि हर शय में जदलियाती अमल जारी व सारी है और तज़ादात के ज़रिए हर शय इर्तिक़ाई मराहल तय करती है, लेकिन यह तज़ाद या जदलियाती अमल किसी माफ़ोक़ुल फ़ितरत हस्ती की मंशा के मुताबिक नहीं है, बल्कि इन तज़ादात के नतीजे में फ़िक्र जन्म लेती है और तरक्की करती है। यानी फ़िक्र हालात की पैदावार है। मादा अपने वजूद के लिए किसी भी ज़हन का मोहताज नहीं है बल्कि ज़हन मादे का मोहताज है। ज़हन के सिवा मादा तो मुमकिन है मगर मादे के बगैर ज़हन मुमकिन नहीं है। मसलन पत्थर मादा है और इसमें ज़हन नहीं है, लेकिन फिर भी पत्थर मौजूद है, और इंसान में ज़हन है लेकिन हर ज़हन इंसानी जिस्म का मोहताज है। जब नन्हा बच्चा पैदा होता है तो उसकी शख्सियत की तामीर उसका ज़हन नहीं बल्कि मारूज़ी हालात करते हैं, और इन हालात के मुताबिक उसकी फ़िक्र परवान चढ़ती है। हेगल की जदलियात जो कि माबादुल तबियाती थी, उसको मार्क्स ने मादी जदलियात में बदल डाला और कहा, मैंने हेगल की जदलियात को पैरों पर खड़ा कर दिया है जो कि पहले सर के बल खड़ी थी। जदलियाती मादियत का अहम नुक्ता यह है कि हर असबात में उसकी नफ़ी मौजूद है और फिर उस नफ़ी की भी नफ़ी हो जाती है। ये नफ़ी की नफ़ी भी एक असबात है। इस असूल का इतलाक़ माशरे पर इस तरह किया गया है कि ज़री इनकलाब के बाद जागीरदाराना माशरे का रवाज शुरू हुआ। जागीरदारों को अपनी जागीरें चलाने के लिए रुपयों की ज़रूरत पड़ी तो वो व्यापारियों ने फ़राहम किए। मेहनत व मशक्क़त का काम मज़ारों और ग़ुलामों के सुपुर्द था। ये उस माशरे का असबाती पहलू था, लेकिन इस असबात की नफ़ी भी असबात के अंदर ही पोशीदा थी। यानी वक्त गुज़रने के साथ साथ ताजर ताकतवर बन गए, जिन्होंने जागीरदारों को कुचल डाला और सारी ताकत उनके पास आ गई। उन्होंने साइंसी तरक्की की मदद से कारखाने लगाए जिसके लिए मज़दूरों की ज़रूरत पेश आई। इस सरमायादाराना निज़ाम में मज़दूरों की हालत वही थी जो कि मज़ारे और ग़ुलाम की ज़री समाज में थी। जागीरदार की नफ़ी सरमायादार ने की और सरमायादार की नफ़ी मज़दूर करेंगे। यूँ नफ़ी की नफ़ी होगी और इंसानी मुआशरा मज़ीद एक कदम आगे बढ़ेगा। हेगल ने अपनी माबादुल तबियाती जदलियात में बताया था कि रूह मुतलक रियासत, मज़हब और फ़न में अपने आप को ज़ाहिर करती है। मार्क्स ने जदलियाती मादियत में ये बताया कि बोर्जवा यानी सरमायादार तबका रियासत और मज़हब को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है और वो इसके ज़रिए मज़दूरों का इस्तेहसाल करता है। वो ऐसे कवानीन बनाता है जिनसे मज़दूरों को अनदेखी ज़ंजीरों में कैद कर लिया जाता है। वो फ़िक्र, फ़न और इखलाकी इक़दार को भी अपने पास यरगमाल बनाकर इनको मज़दूरों और गरीबों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है। वो ऐसे कवानीन बनाता है जिनसे उसके अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।